अपनी कलाई के एक हल्के झटके से छोटी लड़की ने लगभग खाली चावल के जार को चमकदार सफेद चावल से भर दिया। फिर पिछवाड़े के शकरकंद सोने सी कीमती चीजों में बदल गए। उसके लिए ये सब मामूली था, क्योंकि वह धरती पर उतरी फूलों की देवी थी। उसकी जादुई छुअन से उसकी 18 साल से मानसिक रूप से परेशान तीसरी बहन एक तेज तर्रार बिजनेसमैन बन गई और कमजोर बड़ी बहन एक दमदार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट। लेकिन किस्मत ने उससे बेरहमी की थी। जन्म के वक्त माँ की मौत और चाची ने उसे सड़क पर छोड़ दिया। तभी जो परिवार का एक आदमी उसे रोते हुए देखकर घर ले आया। घर इतना गरीब था कि चावल का जार तक खाली था, पर किसे पता था कि उसी बच्ची के आने से उनकी किस्मत बदलने वाली थी। बड़ी बहन अगले दिन डॉक पर मजदूरी करने जाने की सोच रही थी, लेकिन बच्ची ने सब सुन लिया। उसने हाथ हिलाया और असली सफेद चावल से भरा जार तैयार। माँ, पिताजी, ये असली बर्फ जैसा सफेद चावल है। पर तभी घर में तूफान आ गया। कुई लियांग गुआन लड़की उसकी फौजी सैलरी मांग रही थी। जो की माँ ने उसे रुकने को कहा तो उसने धक्का देकर गिरा दिया। लड़की उसे सजा देने ही वाली थी कि बाहर से उसकी आवाज आई, एडजुटेंट की। जो आदमी को लगा मदद मिल गई, लेकिन एडजुटेंट ने असली रंग दिखाए। मेरे पैरों के बीच रेंग कर आओ और मुझे दादाजी कहो, नहीं तो पैसे दो। जो आदमी मजबूरी में मान भी गया, लेकिन लड़की बीच में कूद पड़ी। मैं अपने पिताजी को घुटनों पर कैसे जाने दूं? एडजुटेंट तमतमा गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, इनका सब सामान तोड़ दो। गुंडे घर में घुस आए, यहाँ तक कि चावल का जार भी उठाने लगे, लेकिन जार हिला तक नहीं, मानो टन भर वजन हो। एडजुटेंट गुस्से में खुद उसे उठाने लगा, गंदी गालियां दी। पर तभी धड़ाम, उसके पैर जमीन से चिपक गए जैसे किसी ने प्लास्टर कर दिया हो। दो आदमी मिलकर खींचते रहे और उसे चोटों से भरा छोड़कर पीछे हटना पड़ा। डरे हुए, टूटे हुए और अपमानित होकर सब भाग गए और इसी तनाव में कमजोर झो मां सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ी।